सबसे पहले तो Q2 का मतलब जो होता है मीडियन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि Q2 इज इक्वल टू M होता है मीडियन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई Q3 Q3 माइनस M इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट M माइनस Q1। जो हमें क्वेश्चन में दिया मैंने वही लिखा है, बट उन्होंने Q2 लिखा था तो मैंने Q2 की जगह पर उसको लिख दिया मीडियन। Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि Q3 माइनस एम का आंसर 2M माइनस Q1 दे रखा है। अब J का जो ओरिजिनल फॉर्मूला देखते हैं, आप बच्चे में से कितनों को याद है कि J का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बच्चों, J का ओरिजिनल फॉर्मूला जो होता है हमारा, J इज इक्वल टू, तो J की ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारी Q3 माइनस M ब्रैकेट कंप्लीट माइनस M माइनस Q1। कुछ इस तरह से, और इसको डिवाइडेड बाय, इतने से कुछ बात अटकती नहीं है, इसको डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका होता है 3 माइनस M ब्रैकेट कंप्लीट प्लस M माइनस Q1। इस तरह से बच्चों, तो ये हो गया इसकी फॉर्मूला, J की हो गई फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है ओरिजिनल फॉर्मूला। अब J की इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन करेंगे। क्या वैल्यू पुट डाउन करेंगे आप बच्चों? आपको पता है कि हम इसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे, ये जो है ना कि ये Q3 माइनस एम, तो उसकी जगह पर हम इसका आंसर 2M माइनस Q1 रख देंगे। यहाँ पर Q3 माइनस एम की जगह पर ये आंसर रखेंगे, कौन सा? 2M माइनस Q1। और फिर देखते हैं, देखो क्या आंसर आता है आप बच्चे। ओके, देखो बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका आंसर, J इज इक्वल टू, तो देखो Q3 माइनस एम की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, उसका आंसर 2M माइनस Q1। 2 इन ब्रैकेट M माइनस M माइनस Q1 ब्रैकेट कंप्लीट। और फिर फॉर्मूला में आगे बढ़ते थे, फॉर्मूला में तो क्या था सर? फॉर्मूला में आगे है M माइनस Q1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, गौर से आप देखिए। अब इसके नीचे ये डिवाइड बाय भी तो करना पड़ेगा, दिस डिवाइड बाय, वापस नीचे भी मैं वही करना है कि भाई Q3 माइनस एम, तो Q3 माइनस एम की जगह पे तो 2M माइनस Q1 ही मुझे लिखना है। ये 2M माइनस Q1 ब्रैकेट कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर प्लस था, बाकी सारा सब कुछ वही है लेकिन प्लस था ना। ओके बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? तो आगे आप ध्यान से देखो, M माइनस Q1 कॉमन निकलता है। हाँ सर, M माइनस वन Q1 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं चलो M माइनस Q1 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। J इज इक्वल टू M माइनस Q1 कॉमन ले लेते हैं,
ब्रैकेट क्लोज। देखो बच्चों, m माइनस क्यू वन कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा पता है? ऊपर बचा 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि m माइनस क्यू एन बाहर चला गया तो ऊपर क्या बचा? 2 माइनस m माइनस क्यू एन बाहर चला गया तो 1। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने ये इसको कॉमन ले लिया बच्चों। इसको कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2। अब कॉमन ले लिया तो ये बाहर चला गया, तो ये बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह पे क्या बचेगा? 1। ओके, लाइक सेम वे नीचे भी मैं यही करूंगा। ये m माइनस क्यू वन बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आंसर बचेगा? देखो बच्चों, ब्रैकेट में ये m माइनस क्यू वन कॉमन ले लिया, कंप्लीट। ओके, और ये ब्रैकेट में अब क्या बचेगा? वही, लेकिन 2 प्लस 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों नीचे देखो प्लस 1 था, प्लस है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये प्लस है बच्चों। इसकी बात चल रही है, देखो ये बीच में प्लस है इसलिए यहाँ पर आया ये प्लस। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है सर? ये तो कैंसिल हो जाएगा। m माइनस क्यू वन, एम माइनस क्यू वन कैंसिल हो गया। सर ये कैंसिल हो गया तो क्या आंसर बचा पता है? तो आंसर आपका बचा j इज इक्वल टू, तो 2 माइनस 1, तो सर 2 माइनस 1 1 होता है, एंड 2 प्लस 1, सर 2 प्लस 1 तो 3 होता है। तो कैलकुलेटर में करो, जे का फाइनल आंसर क्या है? 1 डिवाइड बाय 3 क्या होगा? 0.33। अब गौर से आप देखो तो, अरे बाप रे सर, ऐसा खतरनाक सम था नहीं। हमें लगा कि ढूंढ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपने तो ढूंढ के दिखा दिया। इसलिए पहले ही बोला मोस्ट आईएमपी सम है। जब भी पूछता हूँ मैं, बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, मैं बोलता मोस्ट आईएमपी है, ऐसे करके भी दिखा देता हूँ। फिर भी तो इसको क्या 2 बार 3 बार गिनो, लेकिन रट्टा मारो जो भी करो, आईएमपी सम है पूछते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आगे बढ़े हम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आई, मैं 10 ले रहा हूँ। ओके, 10 में क्या कहा गया है कि भी हमारा एस के माइनस 6.6, क्वार्टाइल डेविएशन है 22, फाइंड जे। लेकिन ये क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी होता है, जो हमारे लेसन नंबर 3 एंड 4 में आ चुका है। क्वार्टाइल डिवीजन जिसको क्यूडी बोलते हैं वो है 22। एस के है माइनस 6.6 एंड जे फाइंड करना है। अब इसमें एक छोटी गोली मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत खतरनाक होती है। सबसे पहले तो क्वार्टाइल डिवीजन को क्यूडी कहते हैं ये पता होना चाहिए, दूसरा उसकी फॉर्मूला भी तो पता होनी चाहिए। याद है किसी बच्चे को क्यूडी की फॉर्मूला? बोलो क्यूडी की फॉर्मूला किसको याद है तो बोलो। क्यूडी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? और एक भी सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा बोल सके कि मुझे क्यूडी की फॉर्मूला याद है सर। क्या पढ़ोगे बच्चों? क्यूडी की फॉर्मूला होती है Q3 माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये क्यूडी की फॉर्मूला है। क्यूडी यानी कि क्वार्टाइल डिवीजन। अब क्यूडी आपको दे रखा है 22 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो डिवाइडेड बाय 2 है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। जो डिवाइडेड बाय 2 था, सामने का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 22 इंटू 2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब ये 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44। इज इक्वल टू Q3
माइनस Q1। चलो Q3 माइनस Q1 का आंसर क्या आ गया? इन शॉर्ट सर ऐसा कहो नहीं कि Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 44 है आंसर। सर आंसर आ गया? नहीं बच्चों, जे फाइंड करना है। तो जे की फॉर्मूला, ओके, अब जे की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। सर यही तो बड़ी बात है, हमें फॉर्मूला नहीं आती, यही सबसे बड़ी बात है। जे इज इक्वल टू फॉर्मूला है एस के divided by Q3 minus Q1, Sk divided by Q3 minus Q1, okay, therefore J is equal to, okay, Sk का आंसर क्या मैं लिखूं बोलो? माइनस 6.6 माइनस 6.6 और डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, बोलो Q3 माइनस Q1 का आंसर क्या लिखूं? 44 यस 44। बिल्कुल सही 44। ओके तो अब बताइए, चलो जे का आंसर क्या हो गया? तो फिर माइनस 0.15। माइनस 0.15 बिल्कुल सही हो बेटा आप के भी, ये बिल्कुल आपने सही आंसर दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। j इज इक्वल टू माइनस 0.15 आ गया हमारा आंसर। तो या आप अपनी टेक्स्ट बुक में सर्कल बना के रख दो कि 10 तक हमारा खत्म हुआ, 11 से भागिए, ताकि नेक्स्ट में जब भी पूछूं तो आप फिर ढूंढते नहीं रह जाओ। ट्राई करूंगा अटमोस्ट के जितने हो सके उतना आपका ज्यादा सम करवा दूं मैं, ताकि आप बड़े सम तो देखो आपको करने ही है। 5.1 5.2 मैंने होमवर्क में दे दिया है। अभी आज टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, जिन जिन बच्चों ने भेजा मैं उसको वापस कर दूंगा चेक करके। जिन्होंने नहीं भेजा वो बच्चे 5.1 5.2 होमवर्क करके भेजिए। एक्सरसाइज 5 भी आपको करना है, जिसमें सेक्शन ई है आपको चालू कर देना है। ये जो सेक्शन है बी सी ए वगैरह जो है छोटे छोटे सब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे आपको करवा दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं छोटे सम। क्योंकि आपको अच्छे से समझाना, वो भी बोर्ड नहीं इसके ऊपर लिखना करना, तो टेकिंग टाइम। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टाटा शिव। अब हम आपको कल मिलेंगे। नॉर्मली जो आपका टाइम है तो मैं बार बार लिखता हूँ, बट एक्चुअली जो आपका टाइम है उसी टाइम पे ये सब चलता है और चलता रहेगा। ठीक है, चलो तो बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल आपको। भाई सर क्लासेस है बाय। सुबह। हाँ कल सुबह का सर मैं भी, सर स्कूल में आज सुबह का भी मैं टाइम टेबल देख के भेज रहा हूँ, कल होगा डेफिनेटली होगा। तो कल वो इंग्लिश का लिखना था रखना था, इसलिए मैंने टाइम टेबल नहीं भेजा कल। पता नहीं, अब मैं जिनल मैम को पूछ लेता हूँ इंग्लिश का कल क्या है, हिसाब से आपको टाइम टेबल सेंड कर रहा हूँ। आज तो नहीं होगा, मैं भेज रहा हूँ अभी थोड़ी देर में।